देखिए, मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसको वोट कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसलिए धन्यवाद बोला आपको कि आप लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, इसकी बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि मछली मुद्दा है हमारा, मटन मुद्दा है हमारा, मुगल मुद्दा है हमारा, ये बात आप नहीं कर रहे। मैं इसके लिए आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोग स्वतंत्र है, जिसको वोट करना चाहे आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र है। इसको गलत ट्रैक पर हर्षवर्धन जी नहीं लेकर आए। गलत ट्रैक पर चली जाती हैं। सुनिए सुनिए, यहाँ पर एक को ऐसा आदमी नहीं था जिसको मछली और मटन याद आए। मैं आप ही नहीं याद नहीं, दिलाए। मैं इसीलिए हमें याद था, धन्यवाद याद करना था। चाह रही हूँ आप सबको। शिक्षा व्यवस्था मैम, टैक्स लगता है, हम उसकी ओके, मछली मटन याद था? नो मैम। भूख लग रही है हाँ लग रही है। तो मछली मटन थोड़ी याद आया? नहीं, मछली मटन याद नहीं है। अच्छा, मछली बोलती हो तो क्या याद आता है? मछली खाते ही नहीं हमें ना, वेज। नहीं नहीं नहीं, आप तो वेजिटेरियन है, हमेशा वेजिटेरियन रहिएगा। लेकिन मछली पॉलिटिक्स में बोलती हो तो क्या याद आता है? नहीं, ये इंसा ये है, मतलब मछली मुझे पसंद नहीं है इसमें। अच्छा, आपको क्या याद आता है? कुछ नहीं याद आता है। अच्छा, कोई ऐसा जो मछली से बता सके क्या याद आता है? हाँ, बंगाल। बंगाल। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्या याद आता है? तेजस्वी यादव। हाँ, हेलीकॉप्टर। ये देखिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी इसको मुद्दा बनाए थे, खाए तो तेजस्वी जी थे, मुद्दा कौन बनाया? मुद्दा प्रधानमंत्री जी रैली में बोल रहे हैं। आप रूबिका जी, सोचिए देख ना, लिया ना देश का आपने? प्रधानमंत्री अगर अपने मंच से मछली, मुर्गा, मटन पर और सावर ये पर छोटे छोटे क्लिप जाते होंगे। आज ये खुद यहाँ पर विटनेस कर रहे हैं, हमने तो मछली मटन की बातें ही नहीं की। इसीलिए तो आप ही को हमारी क्यों याद आ गई? क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते थे। और कि मैं यही तो मुद्दा हेलीकॉप्टर बने। से आई भी प्रधानमंत्री नहीं, मैं चाहते तो थे कार गरीबी से पर आई बात हूँ, नहीं हो, जमीन महंगाई से पर जुड़ी हुई बात नहीं हो, पत्रकार हूँ, रोजगार पर बात नहीं जमीन है, पर ही ये हमारी रहूंगी। जीत है। तो ये आपको हमारी इसका जीत जिक्र है करने की कि जरूरत ही ये नहीं मुद्दों पर थी। बात हो रही है, शाजिया, वास्तविक मुद्दों पर बात हो रही शाजिया, है। आप लोग मुद्दों की बात नहीं करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगी बात या जनता के पास तो आपके पास अवसर होता है ना, विपक्ष को तो अवसर मिलता है। कौन मुद्दे डाइवर्ट कर रहा है? ओके, बिल्कुल देखिए, ना तो मटन की बात हो रही है, ना मच्छी की, ना मैंगो या आम या अंडों की, कोई उसकी बात ना करना चाह रहा है। केले लेकिन की भी नहीं हो रही, केले की भी नहीं बनाना बात की कर भी रहे नहीं हो हैं, रही। ना ही नवरात्रि में अंडे खाने की बात हो रही है, कोई नहीं ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है? मुद्दों की बात। अच्छा, अब मैं कहना चाहूंगी, चाहे बात हो बेरोजगारी की, या फिर गरीबी की, या फिर नए नए रोजगार देने की, या फिर इन्फ्लेशन की, अगर मोदी जी की रैली कितना दिया? किसी ने भी सुनी है, मुझे लगता है हम लोग को बहुत मौका मिलता है। कितना रोजगार लगातार दिया? मुद्दों की ही बात हुई है। पहली बार हमारे देश में असली मुद्दों की बात हो रही अरे है। पर नौकरी पानी की कितनी बात दी? हो रही है, सड़कों की बात हो रही है, नौकरी रोजगार दी की बात कितनी? हो रही है, और इन्फ्लेशन की बात हो रही है, रोजगार दिया अस्पतालों की कितना? बात हो रही है, IIM की बात शाजिया हो रही है, इल्मी। IIT की बात हो रही है। नौकरी दी कितने? वो तो पहली युवा बार यही इसकी पूछ बात रहे हैं ना, नौकरी दी जी, कितनी? बिल्कुल। देखिए देखिए, मैं आपको पूरे आंकड़े बता दूंगी। हाँ, जितनी होना चाहिए बेरोजगारी, उससे बहुत कम मुझे लगता है। अब लोग मुझे लगता है इसमें बहुत काम करना जरूरी है। लेकिन अगर लोग देखेंगे कि किस पर ज्यादा विश्वसनीयता है, कौन इसको कर पाएगा ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम आएगा, वो है मोदी जी। ये और मैं एक कंचना सर्वे जी कर लूंगी, लेकिन अपनी जय कंचना अवस्थी। जी क्या कह रही है? एक और आखिरी बात, दिमाग, एक और। कंचना जी की पार्टी तो रोजगार देती है। सुनिए, अब एक फैक्ट बताना बहुत जरूरी है। एक फैक्ट बताना, एक फैक्ट बताना, एक फैक्ट बता देती हूँ। पिछली जो रोजगार दर थी 2023 की मैं बात बता रही हूँ, वो 8% थी, ठीक है? आपको क्या लगता है 2024 में कितनी होनी चाहिए? हाँ, आय हाय, अल्लाह का शुक्र है कि 16 नहीं है, 8% थी, अब 6% हो गई है। यानी जो रोजगार दर है वो बड़ी है। यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब ये है, मतलब गिरी है, गिरी है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसके माने क्या अपनी जय अवस्थी जी? रूबिका जी, आज बहुत अच्छी बात है कि जो पिछले 40-50 वर्षों से, खासतौर से 1977 के बाद विशुद्ध जाति की राजनीति करते रहे, जाति जनगणना की बात पिछले 6 महीनों से कर रहे हैं, इनमें से किसी भी नौजवान ने जाति जनगणना मुद्दा नहीं बताया। इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि जाति के आधार पर नहीं, इन्होंने वास्तव में भारत के भविष्य को देखते हुए वो मुद्दे बताए जिन पर भारत का भविष्य टिका हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग वाकई रोजगार को मुद्दा बनाइए, लेकिन रोजगार को मुद्दा बनाते समय आप ये देखिए कि पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, 10 सालों में ईपीएफ, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट बात है। ईपीएफ होता है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड आप लोगों को मालूम होगा कि जिसकी नौकरी लगती है प्राइवेट भी, उसमें जो एम्प्लॉयर है
वो प्रोविडेंट फंड का एक हिस्सा जमा कराता है जो रिटायरमेंट के बाद या नौकरी छोड़ने के बाद उस व्यक्ति को मिलता है जो वहां नौकरी कर रहा होता है। नहीं सर, लेकिन एक सेकंड, ये जो- रूबिका जी, अच्छा, आपने ये जो मैं पूरा साइंटिफिक मौका बात है दी ना, ये साइंटिफिक ये तो है। साइंटिफिक बात है। लेकिन यहाँ जो युवा बैठा है ना सर, वो ये मैं उसी कहेगा पर आ रहा हूं। कि मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं जब पहला कदम बढ़ाऊंगा, और मैं इन सब युवाओं की तरफ से मैं फील कर पा रही हूँ, मैं जब अपना कोर्स खत्म करूंगा, पहला कदम मार्केट में बढ़ाऊंगा, मुझे ये बेरोजगारी वाला भूत जो है कहीं निपटा तो नहीं देगा। सीधा सवाल इनका मैं ये। रूबिका जी इसी ये पर आ रहा चाहते था हैं कि मैं नौकरियां इसी- मिले और इसी- कुछ नहीं चाहते हैं। मैं इसी पर आ रहा था, सिर्फ डेफिनेटली इसी पर आ रहा था कि इन सबने का बेरोजगारी है। लेकिन आपने जब ये पूछा कि एनडीए, तो उनका भरोसा भी उसी पर है जो इस समय है कि बेरोजगारी का मुद्दा सॉल्व भी यही करेगा। नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। किसी को भरोसा है? नहीं बोले किसी को भरोसा नहीं है। ये बहुत छुपे रुस्तम है। ये ना इंडिया गठबंधन को जिता रहे हैं ना एनडीए को जिता रहे हैं। जो शहरी बेरोजगारी देखिए है, कितने कितने हाँ यादव जी, देखिए मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि ये जो यूथ है ये सारी चीजों को समझ रहे हैं। अगर हम एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते आपको हम इंश्योर ना कर पाए कि हमारी सरकार बनने के बाद हमारे पास क्या रोड मैप है आपको रोजगार देने का, तो ये हमारा फेल्योर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर 10 साल में रह करके ये ना बता पाए कितना रोजगार दिया तो इनकी फेल्योर है। और आने वाले समय में मैं तो सुन बताती हूँ, लीजिए, रूबिका अब सुन जी ने लीजिए। मुझे रोका, मैं बताती अब सुनिए हूँ। तो भाई, अब शहरी अब मेरी बात जो आने शहरी दीजिए। बेरोजगारी है, सुनिए शहरी गरीबी सुनिए, बात करिए। नहीं मैं ग्रामीण मेरी भी बात- बताऊंगी। मेरी बात आने दो ही दीजिए। चीजें हैं, शहरी और ग्रामीण। मेरी बात तो आने मैं दीजिए। बता दूं, मैं मेरी ओवरऑल बात में आने बता दीजिए। दूंगी मैंने आपके आपको बीच में नहीं बोला जो बहन जी। शहरी नहीं बहन जी, नहीं मैंने आपके आपने बीच में कहा है नहीं कि मैंने बोला। आंकड़े मैंने दिए, आपके मेरे बीच आंकड़ों में की नहीं बात बोला। बोलिएगा। मैंने आपके बीच में मेरे नहीं जो बोला। आंकड़े में दे दूं आप उसके अपने बाद टर्न में बोल लीजिएगा। ग्रामीण भारत में जो यादव जी, अनएम्प्लॉयमेंट का यादव रेट जी, है आंकड़े मांगे, एक सेकंड में आंकड़े ले लीजिए, उससे फिर आप कम अपनी बात होकर ये सुनिए, ये आंकड़े थे 2017-18 में हमारी सरकार के दौरान, लेकिन 2022 और 23 से ये कम कर 7.7 से कम होकर 5.4 है। और अगर आप देखेंगे शहरी बेरोजगारी को, तो जो इसमें थे 5.6 10 साल पहले, वो कम होकर 3.2.9, तो 3 कहा था, वो कम हो गया है बेरोजगारी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है इसमें और कुछ करने की जरूरत है। ओके, लेकिन तो सब अब यादव जानते जी, हैं कि अब यादव जी, तेजस्वी फिर मैं जनता के बीच और जाऊंगी। लालू यादव ऑलराइट और सर, अखिलेश यादव। ऑलराइट शाजी। रूबिका जी, इनके घोषणा पत्र में बेरोजगारी को हम कैसे कम करेंगे नहीं लिखा है। अगर कहीं लिखा है ये बताएं अपने टर्न पे आकर के। दूसरी बात, अब सुनिए, अब- अब- अब बोलने खटाखट दीजिए। खटाखट अरे खटाखट बोल लिए भाई, अब खटाखट की बात। इस देश में केंद्र सरकार की जो नौकरियां हैं 30 लाख पद आज भी खाली हैं, जिसमें रेलवे आता है, एयरफोर्स आता है, आर्मी आता है, पोस्ट आता है। और उसके बावजूद भी भारत सरकार यानी कि मोदी जी सरकारें कहती है हमारे पास पैसा बहुत है। अगर आपके पास पैसा है तो अग्निवीर भर्ती को आपने 4 साल के लिए क्यों कर दिया? अगर कोई युवा 4 साल देश की सेवा करता है उसे पेंशन नहीं मिलेगा, उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगा। 4 साल के बाद वो रिटायर हो जाएगा। हाँ। और शहीद होने के बाद शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। अगर आप इतनी न्यूनतम चीज नहीं दे सकते हैं किसी देश के नागरिक को, तो इससे ज्यादा बकवास हो ही नहीं सकता। ओके हर्षवर्धन जी, मैं चाहती हूँ कि ये तालियां बजी है, अग्निवीर स्कीम को लेकर तालियां बजी है, जिसमें वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इस पर लंबी चौड़ी बहस पहले भी चली है कि जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं, जब उनके मानकों पर आप गौर करते हैं तो आपको इस बात का एहसास होता है द स्ट्रॉन्गेस्ट विल विन। एंड और वो उसका एक एज बड़ा पैमाना है। रूबिका जी, पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि ये नौजवान है तो इनको सब पता होना चाहिए। अग्निवीर योजना कोई नरेंद्र मोदी सरकार की योजना नहीं है। 70s में जब चाइना से युद्ध हुआ, उसके बाद जो सेना की कमेटी ने रिपोर्ट दी और उसके बाद 3 बड़ी कमेटी ने जी रिपोर्ट दी, जिसमें बहुत साफ तौर पर था कि अगर आपके जो कमांडोज हैं उनकी उम्र सीमा ज्यादा बढ़ती चली जाएगी तो आने वाले समय में हम कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए सक्षम नहीं होंगे। लेकिन हमारी सरकारों ने उसको समय समय पर टाला। ये सरकार उसको लागू करती है। नंबर 1 तो अग्निवीर योजना लागू भले हुई लेकिन है पुरानी योजना। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, जब हम कहते हैं कि रोजगार कैसे मिलेगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। जिस देश से एफडीआई की कमी हो जाए, जिस देश में पॉलिसी पैरालिसिस हो जाए, 2004 से 14 तक जिस देश के उद्योगपति इसको लॉस्ट डेकेड कहते हो, वहां रोजगार नहीं मिल सकता है। लेकिन जब दुनिया भर की बड़ी कंपनियां भारत में आएंगी तो वहां रोजगार निश्चित तौर पर मिलेगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये सवाल आप सब लोगों को जानना चाहिए। उद्योगपति को गालियां देकर जो रोजगार पैदा करता है उसको चोर कहकर, बेईमान कर कोई सरकार